तो हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं अपनी तीसरी वीडियो लेके। तो देखते हैं कि ये जर्नी कहाँ तक जाएगी और चलते हैं फिर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ये डेटा टाइप्स जैसे कल हमने पिछली क्लास में हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली ये चार्ट है, ये गीक फॉर गीक्स पे मिल जाता है आपको अगर आप देखना चाहें तो। अगर वैसे तो मैंने गूगल से उठाया। तो ये है, इसमें डेटा टाइप लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो पाइथन डेटा टाइप्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं कि उन फॉर्म्स में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो क्या होता है, पहला होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें न्यूमेरिक में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज जितने भी मैथ्स रिलेटेड चीजें होती हैं वो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। तो इसमें इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है। फिर उसके बाद आता है डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप्स, उसमें स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, टुपल्स आते हैं। तो आज जो हम जैसे कि सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ये तीनों न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। और फिर आगे की वीडियो में हम डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस वो हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो पहले आ गए हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपना वो पाइथन क्लास वाला फोल्डर खोल रखा है डायरेक्ट। और सबको जैसे पता ही है कि जुपिटर नोटबुक कैसे खोली जाती है और वो सब, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहली मैं नोटबुक डिक्लेयर खोल देता हूँ पाइथन की। और मैं एक जो वीडियो पे जल्दी लाने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला था कि जिसमें हम सारे जुपिटर के शॉर्टकट्स भी कवर कर लें। और अगर जस्ट काफ़ी, अगर आपके लैपटॉप में जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज। हाँ, तो आज न्यूमेरिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपलॉग ऑफ है। हाँ, अब हो जाए न्यूमेरिक्स। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया न्यूमेरिक में। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बना देते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंट के बारे में। मतलब मेन होता है हमारे इंट में इंटीजर डेटा टाइप्स को हम करते हैं डिक्लेयर। तो सिंपल सा तरीका है कोई भी इंटीजर डेटा टाइप या वेरिएबल डिक्लेयर करने का। कैटलॉग ऑफ कर देते हैं। हाँ, सिंपल से जाइए आप यहाँ। ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली हम मेमोरी में उस जगह को एक नाम दे रहे हैं। हमने एक छोटी सी स्पेस एलोकेट कर दी जिसमें हम इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने उसको नाम दे दिया ए। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 3। तो ये हमारा एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसको अगर हम खाली कॉल करेंगे ए, ये 3 आ गया। मतलब जब भी हम ए कॉल करेंगे और अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, मतलब इंटीजर टाइप या कैसा भी, तो हाँ, प्रिंट ए, बस आपको इतना सा करना है। और ये देखिए हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जो किया था अपने इंटीजर टाइप, वो भी आ गया। अब आपको अगर जानना है कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप सिंपल सा ना एक छोटा सा ये तरीका होता है, टाइप और ए। तो आप देख रहे हो इसने मुझे बताया कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है ना। तो ये टेक्स्ट में हमें बता दे रहा है इंट टाइप का वेरिएबल है, तो ये सिंपल सा इंटीजर है। और अगर हम इसमें जैसे कि यहाँ पे प्रिंट में हम चाहें तो इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर मैं करूँगा तो ये मुझे वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसमें 2 प्लस करके देगा। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे हम आएंगे, अगली वीडियो हमारी बेसिकली उस पर ही होगी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। अभी मैंने बस आपको बेसिकली दिखा दिया है कि चाहे तो हम ऐसे भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में भी देखा था पिछली वीडियो में। अब हम एक फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम, जी इक्वल्स टू 9.8। ये वैल्यू अगर कोई साइंस वाला हो कमेंट में तो बताइएगा। ये हमारी ग्रेविटी की जो इक्वेशन होती है उसमें यूज करते हैं हम बेसिकली। तो अभी तो हम वो सब नहीं कर रहे। बेसिकली हमने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो फ्लोट क्या होता है, हमारे डेसिमल के जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे कि उनको हम फ्लोट
डेटा टाइप्स में डिक्लेयर करते हैं। बस आपको यहाँ पे अगर कोई डेसिमल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसका टाइप देखेंगे ना, तो अगर हम देखें टाइप ऑफ जी, तो ये फ्लोट वेरिएबल हो गया है ना, तो ये फ्लोट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, ए और जी को ऐड करके देखते हैं, तो हम देखेंगे क्या होता है। चलिए, ये देख रहे हैं, आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो कि मतलब दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसका डेसिमल से ऊपर का पार्ट और इसका डेसिमल से अबव पार्ट दोनों ऐड हो गए, है ना। तो ये हमारा बेसिकली वो होता है। अब अगर हमें फ्लोट का सिर्फ वो चाहिए होता है कि फ्लोट का रियल पार्ट चाहिए होता है, तो हम ऐसे टैप कर सकते हैं, इज इंटीजर करके लगा देंगे, तो ये हमें फंक्शन ऐसे कॉल करना होता है। फॉल्स नहीं, देख रहे हो, ये टेस्ट होता है कि अगर ये इंटीजर है या नहीं है। जी हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये एक छोटा सा टेस्ट होता है। अगर ऐसे चेक भी करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। अब देख रहे हो, ये मैंने ऐसे करा, तो आप देख रहे हो कि इतने सारे फंक्शंस आ गए कि हम फ्लोट में सब कर सकते हैं। एक्स हो गया, कॉल करेंगे तो हमें सारे, ये देख रहे हैं, तो हमने इसे हेक्साडेसिमल में ले गए कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। बट ये सब फंक्शंस हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको अगर जानना है कि आप किसी वेरिएबल के साथ क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो उसके डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे ये कर सकते हो, सिर्फ इन कर दो। तो जैसे ये 2 बाय पार्ट, तो ये आपको लेंथ बता देगा, फिर बिट ऑर्डर और ये सब आप जान सकते हो कि भाई लेंथ करना है आपको कुछ, मतलब सब फंक्शन की एक अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है। वो सब हम धीरे धीरे जब पाइथन में आगे बढ़ेंगे, जब उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम अप्लाई करते जाएंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, h इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे पहले आपको डिक्लेयर करना होता है आपका रियल पार्ट, फिर लगाते हैं हम कॉमा, और फिर आपको डिक्लेयर करना होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। और जैसे हम h को कॉल करेंगे, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम h का वो खाली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करना है जिसमें हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रखना है, रियल पार्ट नहीं रखना। अगर हम इमेजिनरी जीरो कर देंगे तो फायदा ही क्या है, तो हम इंटीजर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना। तो वो तो सिंपल सा वे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जे आप डिक्लेयर कर दो यहाँ पे इक्वल्स टू, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, और इसको डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल से यहाँ पे डाल दो 5। अब ये जे डिक्लेयर हो गया, अब यहाँ पे भी ना जे ही आ जाएगा, देखना, सॉरी छोटा सा error हो गया। हाँ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ जीरो आ गया। बट अगर इसको और अच्छे से डिक्लेयर करें, सॉरी हाँ जीरो भी तो लगेगा, सॉरी सॉरी छोटा सा error। तो आपको यहाँ जीरो लगा दो, और ये देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स वो डिक्लेयर किया। तो आपको यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ फंक्शंस में हमें इनपुट्स आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि 2 आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए यहाँ जीरो दे दिया हमने, और फिर हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। एक तरीका ये होता है ना, कॉम्प्लेक्स को खाली कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम जे और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके देखते हैं क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि इनका जो इमेजिनरी पार्ट है उनका अलग सम हो गया और इसका अलग सम हो गया, है ना 4। अब कॉम्प्लेक्स को जरा इंटीजर से ऐड करके देखें क्या होता है। मैंने ऊपर ए डिक्लेयर किया था ना, तो यहाँ देख रहे हो इसका जो इसने इनके इंटीजर पार्ट में ऐड हो गया, और ये जो नंबर था इमेजिनरी पार्ट में नहीं हुआ। अब खाली अगर हमें जानना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी या रियल पार्ट क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डॉट लगा के यहाँ टैब दबा रहा हूँ मैं। आप लोगों के हेल्प के लिए यहाँ टैब दबा देता हूँ कि जिससे आप समझ पाए। तो ये इमेजिनरी पार्ट, तो सिर्फ अगर
ये हमें दे देगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है। और अगर हमें रियल पार्ट एक्सेस करना है तो फिर से टैग लगा देते हैं रियल। तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट। तो इस नंबर में जब हमने डिक्लेयर किया तो रियल पार्ट 0 था, देख रहे हो 0 था, तो इसलिए हम यहाँ वो नहीं कर। अब अगर कॉन्जुगेट करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कॉन्जुगेट ऑपरेशन होता है, पहले आप कमेंट में बता दो कि कॉन्जुगेट होता क्या था। अगर नहीं पता है तो कॉन्जुगेट में हम बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन इन्वर्ट कर देते थे। इसकी ग्राफ के हिसाब से अगर मैथ्स में देखें तो उसकी इन्वर्टेड पोजीशन निकाल लेते हैं, मतलब एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये होता था। बट अब क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके बाद ये एक फंक्शन है हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे tan, तो इसका कॉन्जुगेट -5j है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और फ्यूचर में और अच्छी वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।